ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करेंगे आपके साथ, ये विषय है वार्षिक राशिफल, जो कि वर्ष 2026 का है। और इस वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये वर्ष 2026 हर महीने में कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपके करियर के लिए, कैसा रहेगा आपके इनकम को लेकर के, कैसा रहेगा आपकी सेविंग्स को लेकर के, कैसा रहेगा आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, और कैसा रहेगा आप अगर रोमांस में हैं तो उसको लेकर के। विवाहित लोगों के लिए कैसा रहेगा, जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, विवाहित लोग, फैमिली रिलेशंस को लेकर के ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। और जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ लगन राशि के, उनकी पढ़ाई को लेकर के कैसा रहेगा, पढ़ाई से संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी, और अंत में स्वास्थ्य की बात की जाएगी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। और जहां पर भी हमको इस पूरी चर्चा के दौरान ये महसूस होगा कि कुछ नकारात्मक परिणामों के प्राप्ति के भी संकेत ग्रहों के द्वारा स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में जाकर के कुछ उपाय देते हैं। आज उपाय भी देंगे आपको। अगर आपने हमारे बताए हुए उन उपायों को, छोटे छोटे उपाय होते हैं, बहुत ही सरल और आसान और सटीक उपाय होते हैं, अचूक उपाय होते हैं, लेकिन करना आपको है। अगर आप उनको श्रद्धा भाव के साथ और निष्ठा भाव के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम आप कुंभ लगन राशि के जातकों के वर्क प्लेस को लेके, यानी कि आपके करियर या कहें या प्रोफेशन कहें, उसको लेके कि इस वर्ष 2026 में जो भी हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, उनको उनकी नौकरी को लेके, उनके व्यापार को लेकर के किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि जो आपके करियर के लॉर्ड हैं वो है मंगल। हालांकि राजयोग बहुत सुंदर बना हुआ है मंगल के कारण, लेकिन मंगल की स्थिति स्वयं की काफी कमजोर है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि राजयोग भी बना है, खुद की स्थिति भी कमजोर है, लेकिन राजयोग बना दिया। तो यहां पर क्या होता है कि जब इस प्रकार की स्थिति ग्रहों के द्वारा बनती है तो सुखद परिणाम तो प्राप्त जरूर होते हैं, लेकिन जिस मात्रा में होने चाहिए उसमें कमी जरूर है। और अगर आप वो कमी भी दूर करना चाहते हैं तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर आपको काफी मेहनत करनी होती है। साथ में जो उपाय हैं ज्योतिषीय, वो अगर करेंगे तो सोने में सुहागा। तो साथियों, यहां पर जो ग्रहों की स्थिति हम देख रहे हैं कि हालांकि मैंने जैसा कहा कि राजयोग बना हुआ है मंगल के द्वारा, मंगल अपने परम मित्र सूर्य के साथ बैठे हैं, समग्रह शुक्र और बुध भी है, वहां पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है 11th हाउस में। तो मंगल ने स्थिति तो काफी अच्छी बेहतर बनाई हुई है राजयोग को लेकर के, लेकिन अपनी स्थिति उनकी काफी वीक है। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नकारात्मक परिणाम जैसे कहने चाहिए वो ये रहेंगे कि एक तो आपके पराक्रम में कमी रहेगी, एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरे वर्ष के आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल एकदम सही रहे और आप हर समय परिश्रम करने के लिए तत्पर रहें, ये आपको ध्यान रखना होगा पूरे वर्ष। और साथ में उपाय भी करने होंगे जो हम देंगे, उससे स्थिति काफी बेहतर होगी। और इसी प्रकार से जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे मेंटली और फिजिकली कि मुझे मेहनत करनी है, तो करियर में जब आप अपने मेहनत करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसके परिणाम भी कुछ अलग ही होंगे। मतलब कहने का ये है, सारांश ये है कि जो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कुंभ लगन राशि के जातक करना चाहते हैं, एक वो होता है कि जिसमें थोड़े से एफर्ट करके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। एक ये होता है कि कुछ ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको कुछ जोर अधिक लगाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। साथियों, आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के। इनकम कैसी रहेगी? इनकम बहुत अच्छी रहेगी। इनकम को किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नजर नहीं आती है। आय में इनकम अच्छी होती रहेगी आपके लिए। और जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है, सेविंग्स भी बहुत अच्छी रहेंगी, विशेष रूप से 1 जून से लेकर वर्ष के अंत तक सेविंग्स में आपकी वृद्धि होगी, सेविंग्स बढ़ेंगी। इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं उसका अच्छा रिटर्न भी मिलेगा ज्यादा। साथियों, इसके अलावा सुख सुविधाओं की अगर बात करें, सुंदर सुख सुविधाएं। और आपको एक बात कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छा यहाँ पर है, एक योग है ग्रहों का, विशेष रूप से चंद्रमा का, कि अगर आपकी माता हैं, मदर हैं, उनसे आपको लाभ मिलने के यहाँ पर पूरे वर्ष में कभी भी अच्छा लाभ मिलेगा, उनका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनका प्यार आशीर्वाद आप पर रहेगा। और अगर वो पहले से कुछ अस्वस्थता बनी हुई थी उनके साथ, तो वो उनकी वो अस्वस्थता दूर होगी, यानी कि वो स्वस्थ रहेंगी। और आपको अपने ससुराल पक्ष से अगर आप विवाहित हैं तो वहां से भी संबंध बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसा अभी बताया आपको करियर को लेकर के, इस बात का ध्यान आपको रखना है परिश्रम के लिए को लेकर के विशेष तौर पे। अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप रोमांस में हैं, लव अफेयर में हैं, तो हालात कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे हालात हैं कि अगर आप रोमांस के साथ साथ कुछ विवाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज करने की, तो ये वर्ष ऐसा है कि इसमें आप मैरिज का योग बना हुआ है। आप कुंभ लगन राशि के जातकों का विवाह आसानी से संपन्न हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे
कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आप कुंभ लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़े से सुखों में कमी के संकेत हैं यहां पर, तो उसके लिए भी उपाय देंगे। विवाहित लोगों को अपने सुखों में वृद्धि कैसे करें। पारिवारिक संबंध मध्यम रहेंगे, मगर 1 जून से वर्ष के अंत तक और बेहतर और मजबूत होंगे। तालमेल बहुत अच्छा होगा 1 जून के बाद। इस आने वाले 2026 में परिजनों के साथ संबंध जो होंगे बेहतर होंगे 1 जून से वर्ष के अंत तक। साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि एजुकेशन में अगर आप हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन में हैं या हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने होंगे। कब तक डालने होंगे? 1 जनवरी से लेकर 1 जून के बीच में। 1 जून के बाद से जो आप काम करेंगे पढ़ाई को लेकर के, उसमें फिर आपको इतने एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से एफर्ट में ही अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। हायर स्टडीज वालों की बात करें तो हायर स्टडीज वालों को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत हैं, लेकिन अगर आपने भी हमारे बताए उपाय किए तो ये रिजल्ट्स आपके और बेहतर हो सकते हैं। संतान की बात की जाए, संतान को के द्वारा भी माता पिता को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है वर्ष के आरंभ से लेकर 1 जून 2026 तक, और 1 जून के बाद से कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति का भी योग बन रहा है 31 अक्टूबर तक। आगे बात करते हैं कि जो आपका स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका पूरे वर्ष भर बहुत अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, चाहे जो भी हैं, उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। और अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं या लोन अपना क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकेंगे अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करके चलेंगे। अब आते हैं उपायों पर। सबसे पहले बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे अच्छे बने। तो देखिए, इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 1 माला प्रातःकाल। दूसरा, गणपति जी की पूजा भी जरूर करें। पूजा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक बुधवार गणपति जी के श्री चरणों में आप मोदक का भोग लगाएं, पान के पत्ते पान जो होता है चबाने वाला, उस पर रख करके, और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणेश जी की आरती कर लें। इतना कर लें। अगर रोज नहीं कर सकते हैं, रोज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, वरना वेडनेसडे के वेडनेसडे, बुधवार के बुधवार जरूर करें। अगर आप अपने भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं और भाग्य के साथ साथ अपने करियर में भी कुछ अच्छी सफलता और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ते कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, तो फिर करिए, ये छोटे छोटे से उपाय कर लीजिए। तो पहला उपाय भाग्य को मजबूत करने के लिए और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई में अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जी हाँ, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। दूसरा जो आपको पाठ करना है, मतलब जो मंगल को आपको अपने मजबूत करना है अपने करियर के लिए, करियर में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छे जरूर रखें, भाइयों के साथ संबंध बेहतर रखें, ये उपाय है अपने आप में। और मंगलवार के दिन किसी भी कर्मचारी को आप लाल मसूर की दाल, लाल रंग के नए कपड़े में एक छोटी सी पोटली बना करके अपनी क्षमता के अनुसार दाल उसमें रखें, इतना आप कर सकते हैं। और वो पोटली आप कर्मचारी को दे दें, सफाई कर्मचारी को, साथ में कुछ पैसे भी दे दें। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं और देखिए कितने अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। तो साथियों, ये था हमारे आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी कुछ जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें, विशेष रूप से जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।